शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव का देवता आदि आदि अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि को द्वारा उनकी स्तुति। देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप उत्कृष्ट परमेश्वर प्राटपर तथा प्राटपर हैं। आप सर्वव्यापी विश्व मूर्ति महेश्वर को नमस्कार हैं। आप विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत, वत्सल, त्रयंबक तथा वीरनशील हैं। आप मृत्युंजय हैं। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा है। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके हैं कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार प्रकाश पूर्ण सिद्धांत स्वरूप परम ब्रह्मा परम महेश्वर है। महेश्वर ब्रह्मा विष्णु इंद्र और संत आदि देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि आप शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का करते हैं, इसीलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके के कारण करुणा में ईश्वर है। आपके भय से यह वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जल जल जलाने का काम करती है। आप आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब और फिरती है। दया सिंधु मेरे महेशान परमेश्वर प्रसन्न हो हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं। अर्थ छदाई हमारी रक्षा कीजिए नाथ करुणा निधे शंभो। आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए नाथ दुर्गेश। आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ और पर्यावरण दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भगवान को अपनी आके मिल जाए। यजमान दक्ष जीवित हो जाए। उषा के डांट जाए और प्रभु की दाढ़ी मुझ से पहले जैसी हो जाए। आइडो आप पट्टों की वसा से जिनके अंग भंग हो गए, उन्हें देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पुण्य आरोग्य लाभ हो। नाथ यज्ञ कर्म पुण्य होने पर कुछ शेष रहे, वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो। उसमें कोई हस्तक्षेप न करे। टोटले आपके भाग से ही पुण्य हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा राखने के लिए उद्यत तथा हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान खड़े गए क्षमा गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भुज ब्रह्मा लोकपाल प्रजापति तथा मुनियों से शिवपति विष्णु के अनुमय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निदान परमेश्वर शिव ने कहा। ये श्री महादेव जी बोले, श्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णु देव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ तात। आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। बस के यज्ञ ये विध्वंस मैंने नहीं किया। ये तक स्वयं ही श्लोकों से द्वेष करते हैं। ऋषियों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा, अपने लिए प्लेट होगा, वही अपने लिए प्लेट होगा। अतः ऐसा क्रम कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दंश का अस्तक जल गया, इसीलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। बग देवता मिट्टी आंख से अपने हैं यज्ञ बाप को देखे तात पूषा नामक है देवता, जिनके तात टूट गए हैं, यजमान के दांतों से बलिपाटी पीसे गए हैं। यह का पक्षन है करे। यह मैंने सच्ची बात बताई। मेरा विरोध करने वाले काले दाढ़ी के स्थान में बकरी की दाढ़ी लगा दी जाए।
शेष भी देवताओं के जिन्होंने मुझे ये यज्ञ भाग रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं। सारे अंग पहले की पार्टी ठीक हो जाए। अर्धविवाही यज्ञ को में से जिनकी भुजाएं टूट टूट गई है, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे वे पुपा के हाथों से अपने काम चलाए चलाए। यह मैंने आप लोगों के प्रेम वश का। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सूर्य सम्राट सरासरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्राह्मण सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके करके मुझे ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्ष पूर्वक पुनर्दश की यज्ञशाला शाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में श्री स्थित प्रजापति दस दस की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ और विशेष देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र की द्वारा विध्वंस किया गया, उसे देखा। स्वादा पूषा तुष्टि धरती सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पीटर अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे, तो उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे। कुछ लोगों के बाल नीचे लिए गए थे और कितने ही उस समुराय में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ वैसी दुर्दशा देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, माँ बाप वीरभद्र, यह तुमने कैसा कैसा काम किया था। तुमने थोड़ी ही देर में देवता ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स जिसे ऐसा ऐसा दुर्पूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दस को तुम शीघ्र ही यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दस का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। उस दस के उस शव को शीश से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दस का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दस के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की वह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भवन ने उस समय जो कुछ कहा, इसकी मेरी द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सब को शीघ्र ही ठीक ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के ढड के साथ देखिए पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के तोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए वे पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दस के हृदय में प्रेम उमड़ आया है। उस प्रेम ने उनके उनके अंतःकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से दिवस करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु की चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुरागादि के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बार बार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे गौला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर ठंड धारण किए साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने निर्वसन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को
को वो बांध डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी तरह अत्यंत अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कीजिए। भक्त वत्सल दीनबंधु शंभु, मुझ में आप पसंद करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप सद विधि विधि संपन्न परमात्मा परमात्मा है। अपने ही बहुमूल्य उदार पूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार लोक कल्याण महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत शीत प्रकृत लक्ष्य शुभ हो गए। तदनंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ भव्य प्रसाद वत्सव ध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक हत्या और वायु वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की। तदनंतर मैंने देव देव महादेव करुणा स्मार्ट प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं ऐश्वर्य परमेश्वर है। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया है। आपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दस के उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और शापों को दूर कीजिए। आप सज्ञान है, अर्थ आशा है, मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही आप ही आप ही एक रोकने वाले हैं। वह मामू ने इस प्रकार परम महेश्वरी स्तुति करके दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर के स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुख चरित्र प्रसन्नता से खिल उठा था। उसके बाद प्रसन्नचित्त हुए देवता दूसरे ऋषियों और प्रजापतियों ने शंकर जी का सहस्र स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेश नागों सदस्य तथा ब्राह्मणों ने पटक पटक प्रणाम पूर्वक भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। ओम श्री शक्ति नमः, 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 ओम श्री शक्ति